हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी 4 अगस्त की वर्कशीट नंबर 13 आ गई है मैथमेटिक्स की। और सभी बच्चे वर्कशीट करने से पहले अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर और आपके क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ओके बच्चों। और वर्कशीट करने से पहले आपको देखिए, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि फॉर्मूले सभी बच्चों को लिखने हैं, नहीं तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी तो नहीं मानी जाएगी। सिर्फ वर्कशीट भेजने से, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को जब तक मैंने कल ऑनलाइन क्लास में भी पूछा था, बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि सिर्फ वो क्वेश्चनों पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वर्कशीट को आप फॉर्मेलिटी ही करें और उसको भेजें। तो सभी बच्चों की डायरी में फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, उसी के बाद वर्कशीट को करें। और आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करते हैं। ओके बच्चों। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों? देखिए, रेशनल नंबर आपका होता है परिमेय संख्या, और वे संख्या है जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या है? एक इंटीजर है या पूर्णांक है, क्यू नॉट इजकल टू 0 है। ऐसा नंबर या ऐसी संख्या है जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, डिनोट कर सकते हो। और P एंड Q क्या है बेटा? एक इंटीजर है, और Q नॉट इजकल टू 0। तो वो सभी नंबर क्या होंगे बेटा? परिमेय नंबर, जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ऐसा नंबर परिमेय नंबर होगा। ओके बच्चों। देखिए, आओ दोहराए। अब देखिए, आपका इसमें दिया गया है परिमेय संख्याओं के बारे में। और परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, हम इसे कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर के भी आपको 3 पार्ट है। रेशनल नंबर के भी कितने पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट। कौन कौन सा? देखिए, टर्मिनेटिंग या शांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अनावर्ती शांत, या फिर अशांत अनावर्ती नंबर, आवर्ती नंबर सॉरी, अशांत आवर्ती नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावर्ती नंबर। तो डेसिमल जो नंबर होता है, उस परिमेय नंबर होता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, या कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए, डेसिमल प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना ही क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन का क्या होता है? अर्थ होता है। ओके बच्चों। अब देखिए, आपको दिया गया है शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? यदि आपके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर n और m क्या है? नॉन जीरो या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n और m क्या है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके बच्चों। तो जैसे आपको दे दिया जाए यदि कि 3/10, अब 10 को आप क्या लिख सकते हो कि 3/2 इंटू 5। तो यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, n, और 2 की पावर m और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यदि इस फॉर्म में है 2 इंटू 5 या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में यदि आपको कोई नंबर दिया गया है, तो वो कैसा होगा? वो नंबर आपका होगा बच्चों शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग नंबर। ओके बच्चों। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप कौन कौन से रूप होते हैं। आपको दूसरी तरफ दिया गया, यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होगा? अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार होगा, उसका हर है, उसका जो
डिनोमिनेटर होगा वो क्यों, वो क्या होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, जहाँ m तथा n शून्येतर पूर्णांक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि 3/30 तो 30 को क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 की पावर तो है, लेकिन 3 क्या आ गया, एक आपका एक्स्ट्रा पद आ गया। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए आपको इसमें उदाहरण दिया गया है कि 2/5 0 1/7, ये सभी क्या है, ये रेशनल या परिमेय संख्याएं है। परिमेय संख्या होगा हम कैसे पता लगा सकते हैं, एक भाग देकर भी और बिना भाग देकर भी। अब कहोगे सर भाग देकर कैसे लगाओगे, भाग देकर 2/5 इसमें भाग दिया तो भाग देकर, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं दूसरा यदि जैसे डिनोमिनेटर या हर में क्या हो 2 इंटू 5 की पावर वाला क्या दिया गया हो, पद दिया गया हो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में यदि दिया गया है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हर दिया गया हो या डिनोमिनेटर दिया गया हो, तो फिर हम वो क्या बिना भाग दिए प्रोसेस से डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म पता कर सकते हो कि ये किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 2/5 आपको दिया गया है, 2/5 जब दिया गया है तो इसको 2/2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो 4/10, 10 क्या हो गया 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों। और जो सेकंड एग्जांपल आपको दिया गया 5/8, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3/5 की पावर 3, इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्म बन गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये क्या होगा बच्चों आपका, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब यदि आपको दिया गया है जैसे 10/3, तो ये क्या होगा 3.3333 इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, जो 3 के ऊपर जो बार या शो, इसको 3 पर बार को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 3 को इन्फिनाइट तक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब हुआ जो नंबर एक परिमेय नंबर होगा, लेकिन वो जैसे उसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है, लेकिन सेम डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, इसलिए उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे 1/7, तो इसमें 0.142857 की रिपीटेशन क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको शांत दशमलव प्रसार, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक्स, वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए x = p/q फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है और q0 = 0 तथा हर या q या डिनोमिनेटर आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का हो, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। m और n क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा या टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके बच्चों, यदि हर में केवल 2 या 5 हो तब भी वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या शांत होगा। अर्थात 2 और 5 में n और m का मान 0 भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसको कैसे, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0 भी हो सकता है, इस रूप में भी लिख सकते हैं यदि m या n की पावर 0 हो तो। ओके बच्चों, अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होगा, यदि
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा बच्चों? अशांत आवर्ती। अब देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/16 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए आपको 15/1600 है, इसका दशमलव प्रसार जब देखते हैं हम तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? 15/1600। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 अपॉन 5 × 320। 5 से 5 कट गया तो ये क्या हो गया बच्चों? 3/320। 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर n। यहाँ क्यों क्या है? क्यों 320? 320 2 की पावर 6 × 5 की पावर n = 6 m = 1। मतलब हमें यदि आप पावर में चाहे कुछ भी दिया गया हो, लेकिन वो यदि आपका हर 2 की पावर n × 5 की पावर n के फॉर्म में यदि बना हुआ है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में बना हुआ है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो? वो उस नंबर को वो टर्मिनेटिंग या शांत नंबर होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें क्या इसमें आपको बस कुछ नहीं देखना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बिल्कुल, कि कोई परिमेय नंबर या रेशनल नंबर दिया गया होगा और वो कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। अब मैं आपको इसको जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ एक बार कि ऐसा कब संभव है। तो देखिए, यदि कोई नंबर उसका एक फिक्स वैल्यू यदि फिक्स मान आ जाए, जैसे 0.4 आ गया या फिर 0.725 आ गया, तो ये क्या होगा? इसका एक फिक्स वैल्यू है। यदि इस कोई डेसिमल एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन की यदि ये फिक्स वैल्यू आ गई तो वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा या शांत नंबर होगा। ओके बच्चों, अब यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है, जैसे 72727272 की रिपीटेशन हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.72 के ऊपर बार, ये पॉइंट आगे यदि दिया गया हो तो ही पॉइंट लगाओगे। यदि 0.72 के ऊपर जब बार लिख देते हैं तो क्या कहेंगे हम? इसको हम बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है बच्चों? रिपीटेशन हो रहा है बार बार। यदि इस नंबर की रिपीटेशन हो रही है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। और यदि आपको कोई दूसरा नंबर दिया गया हो, यदि उसकी रिपीटेशन नहीं हो रही हो, जैसे 0.127394380 तक, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा। जिस नंबर की अशांत अनावर्ती नंबर, जिसका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा और इन्फिनाइट तक वो क्वेश्चन का हल जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ओके बच्चों, ये है सीधे शब्दों में डेफिनेशन। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है 153/450 153/450 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा? कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 327/2 की पावर m × 5 की पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा? 1 दशमलव स्थान, 2 दशमलव स्थान या 5 दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। अब देखिए हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका था 987/10,500। तो ये
आपको दिया गया था कि ये शांत नंबर होगा या अशांत, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। तो देखिए जो 987 को तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना है कि ये किस फॉर्म में हमें दिया गया है और किस फॉर्म में हमें देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 × 5 × 25 × 4। ओके बच्चों, तो ये आपको दिया गया है 987 अपॉन 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। 2 × 5 का फॉर्म तो आपको दिया गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 × 3। तो इसका जो हम डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0.094। तो ये क्या होगा, ये आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके बच्चों, शांत, क्योंकि इसकी क्या आ गई, एक फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 153 अपॉन 450। तो 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 × 10, 9 × 5 × 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.34 शांत टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसने क्वेश्चन पूछा था कि कितने दशमलव स्थान के बाद ये क्या होगा, दशमलव के स्थान के बाद ये शांत या अशांत होगा। तो 2 दशमलव स्थान के बाद में शांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था कि 327 अपॉन 2 की पावर 327 अपॉन 2 की पावर 5 × 5 की पावर 2। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसा होगा, देखिए पहले तो ये शांत नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और ये कितना हो, इसकी वैल्यू आएगी 0.40875। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। अब देखिए कितने के बाद होगा, 1 2 3 4 5, कितने दशमलव के बाद होगा बच्चों, 5 दशमलव। ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो 5 दशमलव स्थान के बाद ये शांत या टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ओके बच्चों, तो आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिए गए और बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनका सॉल्यूशन आप कहीं से भी कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन थ्योरी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थ्योरी में से आते हैं मोस्टली। इसलिए अभी तक किसी बच्चे ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट्स और लाइक करें। ओके बच्चों, ओके।